हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी? अच्छे हो स्टूडेंट्स? टुडे वी डिस्कस अबाउट सब्जेक्ट कंप्यूटर, चैप्टर नंबर 7, एल्गोरिथम्स। ओके बेटा, आज की क्लास में हम चैप्टर रीड करेंगे एल्गोरिथम्स का। तो नेक्स्ट क्लास में जो उसका काम रह जाएगा वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना, उसमें जो भी आएगा आगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा बात करते हैं एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट की। एल्गोरिथम बेटा क्या होता है? आर यू नाउ एनीबडी? बेटा एल्गोरिथम में क्या है, कुछ एल्गोस बनाएंगे, कुछ साइंस बनाएंगे, जिसके बाद एक टेबल बनता जाएगा, ठीक है, जिसके बाद उसका एक फ्लो चार्ट भी बनेगा, ठीक है ना, वो उसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं। जैसे कि ये अयान है, ये प्रिपेयरिंग कर रहा है एक प्रोजेक्ट की, टॉपिक है इसका एनवायरनमेंट। ही परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ये अपना जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से फेजेस से जाएगा। सब तो पहले तो ही गोज टू द कंप्यूटर लैब, वो एक कंप्यूटर लैब में जाएगा, एंड देन ही स्विचेस ऑन, अ कंप्यूटर ऑन करेगा, उसके बाद वो एक सर्च करेगा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जिसपे वो बना सकता है अपनी प्रेजेंटेशन। फिर उसके बाद जब उसको सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड हो गया, फिर वो प्रेजेंटेशन बनानी स्टार्ट करेगा, उसमें कुछ भी ऐड करेगा, वो टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, चार्ट्स, सो ऑन। फाइनली वो उसे सबमिट करके क्लास टीचर्स को टाइम पे दे देगा। तो अयान कंप्लीट हिज टास्क ऑन टाइम बिकॉज ही फॉलो स्पेसिफिक ऑर्डर टू स्टेप्स। देयर आर द स्टेप 1 to step 6। ये बताने के लिए बेटा बताया गया है कि जैसे इसने फर्स्ट स्टेप से लेके 6 तक स्टेप बाय स्टेप काम किया है और उसका काम पूरा हो गया, वैसे ही एल्गोरिथम का काम होता है। एल्गोरिथम का काम जो है वो स्टेप बाय स्टेप ही चलता है। एल्गोरिथम में ये नहीं है कि आप पीछे से स्टार्ट करो, फिर सेकंड से स्टार्ट, थर्ड स्टेप से स्टार्ट करो, ऐसे एल्गोरिथम पूरा नहीं होगा। उसको सिमिलरली एक टास्क और एक सीक्वेंस में ही पूरा करना होगा। जैसे ये देखो आपकी बुक पे एल्गोरिथम का बताया गया है कि एल्गोरिथम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक डिजायर्ड रिजल्ट लाने के लिए स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर मतलब एक सिस्टम है। एल्गोरिथम इज अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसकी कंडीशन को कंडक्ट करने के लिए, उस प्रोग्राम को एलिब्रेट करने के लिए एक एल्गोरिथम बनाया जाता है। मेनली एल्गोरिथम इन्वॉल्व राइटिंग स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को हम सबसे पहले कैरी आउट करेंगे, फिर उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो देखेंगे, फिर उसको एल्गोरिथम के फंक्शन में आगे ऑड करेंगे। जैसे ये देखो, इसमें एक सोल्यूशन बताया गया है। अयान्स मदर हैज आस्क्ड अयान टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी। वट शुड शी डू इन कंप्लीट द गिवन टास्क। उसने कप ऑफ टी बनाना है, तो उसने क्या करेगी, वो सबसे पहले अपने सारे स्टेप्स जो है वो पूरे करेगी। उसने क्या करना है, पहले प्योर हाफ ऑफ ग्लास वाटर इन अ पैन, पहले वो पैन में थोड़ा सा पानी लेगी, फिर मिल्क लेगी, फिर उसके बाद उसने ड्राई टी लीव्स के कुछ पत्ते ले लिए, फिर उसको बॉयल करेगी, फिर फिल्टर करेगी। इसी तरीके से वो कप ऑफ टी उसने प्रिपेयर कर लिया। तो इसको अगर हम एल्गोरिथम के हिसाब से देखें तो सारे जो काम है वो स्टेप बाय स्टेप होगा। पहले वाटर लिया जाएगा, उसमें मिल्क ऐड किया जाएगा, उसमें शुगर ऐड की जाएगी, उसमें चाय पत्ती ऐड की जाएगी, उसे बॉईल किया जाएगा, फिर उसे फिल्टर किया जाएगा, फिर हमारी टी जो है वो प्रिपेयर हो जाएगी। तो ऐसे नहीं है कि पहले हमने किसी भी चीज़ को फिल्टर कर लिया और उसके बाद उसको बॉईल कर लिया, फिर उसमें मिल्क डाल दिया, ऐसे तो चाय नहीं बनेगी ना बेटा। तो ये सब जो है एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में ही होगा। तो एल्गोरिथम प्ले अ की रोल इन डेवलपिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। बेटा एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है एल्गोरिथम जब हम कंप्यूटर का कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं। वंस द प्रॉब्लम इज एनालाइज्ड, सबसे पहले प्रॉब्लम को एनालाइज किया जाएगा, एंड एल्गोरिथम इज फाइनलाइज्ड, फिर एल्गोरिथम को फाइनलाइज्ड किया जाएगा। द एल्गोरिथम स्टेप्स आर देन कोडेड इनटू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो एल्गोरिथम्स होती हैं बेटा वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडेड किए जाते हैं, ठीक है ना। एल्गोरिथम्स कैन एफिशिएंटली यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ये मेनली मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज की जाती हैं, और डिजायर्ड जो रिजल्ट है वो ले लिए जाते हैं। डाटा को प्रोसीड किया जाता है, उसके बाद उसकी इंफॉर्मेशन और उसके रीजंस को इम्प्लीमेंट किया जाता है, और फिर उसको आगे जाके उसका रिजल्ट प्रिपेयर किया जाता है। अगर हम बात करें बेटा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या उसमें मुख्य बात है एल्गोरिथम में। तो एल्गोरिथम राइटिंग है सीक्वेंशियली टास्क। सबसे पहले तो ये एक सीक्वेंस वाइज चलने वाला टास्क है। दैट इन्वॉल्व्स प्रोसेस फॉलो ऑफ स्टेप्स। जो किस चीज की प्रोसेस पर डिपेंड करता है बेटा, स्टेप बाय स्टेप जो हम फॉलो कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, ऐसे ही एक एल्गोरिथम बनेगा। अ गुड एल्गोरिथम मस्ट
इनकॉर्पोरेट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले तो बेटा एल्गोरिथम में क्या आ जाएगा, इनपुट बॉक्स, इट मस्ट टेक 0 और मोर इनपुट, ठीक है। फिर उसकी आउटपुट, इट में प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस कर सकता है बेटा एक या उससे ज़्यादा आउटपुट्स। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफिनेट्स डिडियाँ हैं उसकी, प्रोसीजर्स की प्रणाली कोड्स है वो उसको देंगे। उसके बाद इफेक्टिवनेस, उसकी जो पॉजिटिव कैलकुलेशन है, एक्सटेंट वैल्यू है, वो निकाल ली जाएगी। उसके बाद टर्मिनेशन, इट मस्ट बी स्टॉप, ठीक है। जो हमारे फाइनाइट नंबर आ गए उसके बाद उसको बंद कर देंगे हम। तो स्टेप्स टू डेवलप एन एल्गोरिथम, क्या स्टेप्स हैं जब एल्गोरिथम को डेवलप करते हैं हम। टू डेवलप एन एल्गोरिथम अ प्रोग्राम गोज थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेप्स। सबसे पहले एनालाइज, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। सबसे पहले बेटे हमें एनालाइज करना होगा कि प्रॉब्लम क्या है। अगर हमें प्रॉब्लम को ही नहीं हम एनालाइज कर पा रहे तो उसको सॉल्व करने का तो कोई बेस ही नहीं बनता, ठीक है ना। तो सबसे पहले एनालाइज होगा। सेकेंड जो स्टेप होगा, बिगिन, राइट द एल्गोरिथम विद द स्टार्ट। तो स्टार्ट से हम, ये देखो सारे लेटर्स कैपिटल में डाले गए हैं, START। तो यहाँ से एल्गोरिथम हमारा स्टार्ट हो गया, बिगिन से। फिर इनपुट, इनपुट में हम क्या डालेंगे बेटा, वेरिएबल वैल्यूज जो हमें रिक्वायर्ड हैं, जिनकी हमें ज़रूरत है। प्रॉब्लम में बेटा हम वेरिएबल ऐड करेंगे, ठीक है। वेरिएबल क्या होते हैं बेटा, जिनकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं हम, उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। एक होते हैं कंप्यूटर में कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती विद इन अ फंक्शन, ठीक है। उसके बाद है उसकी प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में हम क्या करेंगे, एक फार्मूला कैलकुलेट करेंगे, जो उसी फार्मूले की प्रोसेसिंग होगी, प्लस करना है, माइनस करना है, जो भी है उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगी, उसकी आउटपुट, उसके आउटपुट की जो है वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद है बेटा रूल्स फॉर राइटिंग एन एल्गोरिथम। क्या रूल्स हो सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले तो ऑलवेज बिगिन द फर्स्ट स्टेप विद स्टार्ट। सबसे पहले हमने स्टार्ट से ही स्टार्ट करना है हमारा एल्गोरिथम। और ऑलवेज राइट ईच स्टेप इन ए सेपरेट लाइन एंड नंबर देम। हर एक लाइन को बेटा अलग सेपरेट तरीके से लिखना है और उसे नंबर देना है, नंबर 1 नंबर 2 ऐसे। उसके बाद यूज द वर्ड इनपुट और रीड व्हेन यू वांट एन इनपुट। जब आप इनपुट करते हो तो आप उसको रीड कमांड से इनपुट करोगे। और वर्ड प्रिंट, जब आप राइट करते हो तो आप प्रिंट कमांड को आउटपुट के लिए यूज करोगे। ऑलवेज एंड विद स्टॉप। स्टॉप किससे करोगे आप, स्टॉप वर्ड लिख के आप अपने एल्गोरिथम को स्टॉप करोगे। और उसके बाद 6 पॉइंट क्या है, डू नॉट मेक द एल्गोरिथम टू लॉन्ग। आप उसको ज्यादा लॉन्ग तक नहीं लेके जा सकते। एल्गोरिथम के स्टेप्स कम से कम और अच्छे होने चाहिए। जैसे ये सॉल्व प्रॉब्लम विद एल्गोरिथम बताया गया है। राइट एल्गोरिथम टू फाइंड द एवरेज ऑफ 3 नंबर। 3 नंबर्स की बेटा एवरेज निकालनी है आपने। आपके 3 नंबर्स हैं A, B एंड C। तो आपने स्टेप 1 फॉलो कर लिया, स्टार्ट लिख लिया। तो आगे जो है स्टार्ट में आपने फर्स्ट जो वेरिएबल है आपके A की वैल्यू ऐड कर दी स्टेप 2 में आपने। फिर स्टेप 3 में आपने क्या किया, इनपुट B की वैल्यू भर दी। स्टेप 4 में आपने C की वैल्यू, हर एक की वैल्यू अलग अलग सेपरेट लाइन में फिल कर दी। उसके बाद में आपने उन पर एक फंक्शन ऐड कर दिया। आपने उनको 5th स्टेप में क्या कर दिया, एक साथ लिख दिया, सम बना दिया, उसकी इक्वेशन बना दी, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू सम। उसके बाद आपने क्या करना है, उसकी एल्गोरिथम में देखो कि आपने क्या करना था, एवरेज निकालनी थी। तो आप एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पे ऐड करोगे, फाइंड द एवरेज ऑफ 3 नंबर। एवरेज कैसे निकालते हैं कि जिनका हमने सम किया और जितनी आइटम्स हैं उससे हम उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि सम मतलब उनका जो एडिशन आएगा उसे किसे डिवाइड करेंगे हम, 3 से। तो आगे में क्या प्रिंट होके आ जाएगी आपके पास अगले स्टेप में, एवरेज। तो आप उसके बाद उसको क्या कर दोगे, स्टॉप। हाँ, आगे भी बेटा देख लो आप। द 3 इनपुट कैन आल्सो बी एंटर टुगेदर, इनपुट A, B, C इन द सेम लाइन, दिस विल रिड्यूस द स्टेप्स ऑफ द एल्गोरिथम। आगे आपको एक और एग्जांपल बताई गई है, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट बाय गिविंग द वैल्यूज ऑफ प्रिंसिपल। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। आपके पास P है, ठीक है, प्रिंसिपल है, रेट दी गई है और टाइम दिया गया। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप अपने एल्गोरिथम को स्टार्ट से स्टार्ट कर लोगे। सेकेंडली आप उनकी वैल्यू इनपुट करवा दोगे। वैल्यू इनपुट करवाने के लिए आप तीनों वेरिएबल को लिख लोगे, P की वैल्यू, R की वैल्यू और N की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आपने उनकी अमाउंट का जो फार्मूला है वो लगाना है। क्या करोगे आप, प्रिंसिपल की वैल्यू एक जो है अमाउंट की वैल्यू लिखोगे, फिर उसका रेट, उसे किससे आपने उसको किससे एवरेज देनी है, 100 से, ठीक है। ये आपने उसका फार्मूला लगा दिया। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे,
आपने क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपने अपनी वैल्यू को जो एल्गोरिथम्स की वैल्यू है, आपकी अमाउंट की वैल्यू है, उससे प्रिंसिपल को निकाल दोगे, ठीक है। तो आपके पास प्रिंट जो है वो क्या निकल के आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद आप अपने एल्गोरिथम को स्टॉप कर दोगे। तो आगे आपका क्या बन रहा है, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है बेटा, एक ड्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। ड्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन में आपने कुछ, ये तो सिंपल था एल्गोरिथम तो, ठीक है, जिसमें आपने वैल्यूज दे दी और वैल्यूज को स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस दे दी, दैट इज अ एल्गोरिथम, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं फ्लो चार्ट की। तो फ्लो चार्ट क्या होता है, एक ड्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, इसमें कुछ स्टेप जो है फॉलो होंगे, लेकिन in flowchart each step is represent in the form of geometrical shapes। बेटा इसमें हम थोड़ी सी ना geometrical shapes यूज करेंगे, जिससे हम अपने एल्गोरिथम को किस में चेंज कर सकते हैं, फ्लो चार्ट में चेंज कर सकते हैं। ईच शेप रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर यूज। हर एक शेप बेटा अलग अलग यूजेस के लिए बनाई गई है। द शेप आर कनेक्टेड यूजिंग एरो। इन शेप्स को हम जब जोड़ेंगे फ्लो चार्ट की शेप्स को, तो एरो के साथ जोड़ेंगे। The shapes are connected using arrows. These arrows show the sequence of steps in a particular direction. ठीक है, ये जो arrows हैं particular direction के बारे में बताएंगी कि आपकी जो वैल्यू है वो कहाँ पे जा रही है, कहाँ पे उसकी फंक्शन हो रही है, फंक्शनिंग हो रही है, कहाँ पे उसकी जो वैल्यू है वो कोडिंग चेंज हो रही है, कहाँ पे उसका सम सॉल्व है, ये सारा कुछ आपको एरोज बताएंगे कि फ्लो चार्ट में क्या हो रहा है, ठीक है। द एरोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ प्रोग्राम और कंट्रोल फ्लो। सारे बेटा जो आपका एल्गोरिथम है या जो आपका फ्लो चार्ट है, उसकी प्रोग्रामिंग की जो कंट्रोलिंग है वो किसके ऊपर डिपेंड है, आपके एरोज के ऊपर। एंड एल्गोरिथम कैन बी रिप्रेजेंट एज अ फ्लो चार्ट। तो हम एल्गोरिथम को अब किस चीज में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ्लो चार्ट में। तो उसमें हम फ्लो चार्ट में क्या कर रहे हैं, उसको ज्योमेट्रिकल दिखा रहे हैं वैल्यूज को। वो तो सिर्फ एक स्टेप थे, अब उस स्टेप को ज्योमेट्रिकल जो शेप्स हैं उसमें देने के, उसमें कन्वर्ट करने को ही हम फ्लो चार्ट बोलेंगे। द टाइप ऑफ शेप्स यूज विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द एक्शन डिफाइंड इन एल्गोरिथम स्टेप्स। तो डिफरेंट शेप्स देखो बेटा आपकी फ्लो चार्ट में दिख रही हैं। ये सबसे पहले राउंडेड जो रेक्टेंगल की शेप है, ये बॉक्स आप यूज करोगे किसी भी फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने के लिए या स्टॉप करने के लिए, ये बॉक्स यूज किया जाएगा। ओवल टाइप का राउंडेड रेक्टेंगल शेप है, ये जो है आप किस चीज के लिए यूज करोगे, फ्लो चार्ट की एंडिंग के लिए और उसकी स्टार्टिंग के लिए। उसके बाद रेक्टेंगल जो बॉक्स है बेटा, ये प्रोसेसिंग बॉक्स होगा, जिसमें आपने प्रोसेस और एक्शन दिखाना है। उसके बाद पैरेललोग्राम जो है, थोड़ा सा पैरेलल सा दिख रहा है आपको, इसको आप क्या बोलोगे, इनपुट आउटपुट बॉक्स बोलोगे, ठीक है ना। तो उसके बाद है आपका डायमंड जो बॉक्स दिखाया गया है, ये डिसीजन बॉक्स, कंडीशन लगेगी इस पर, यस की या नो की, ठीक है, इफ एल्स की कंडीशन लगेगी इस पे, ठीक है, लूपिंग भी लग सकती है, ये सारा उसके लिए यूज किया जाएगा। उसके बाद एरो, एरो है फॉलो लाइन, लाइन किसी भी लाइन को फॉलो करने के लिए, या आप कह सकते हो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को कनेक्ट करने के लिए आप क्या यूज करोगे, एरो। फ्लो चार्ट हेल्प टू अंडरस्टैंड द स्टेप वाइज वर्किंग ऑफ अ प्रोसेस। ये एक प्रॉब्लम सोल्यूशन का बेटे स्टेप बाय स्टेप ही प्रोसेस होता है, लेकिन इसको हम शेप्स में डाल दिया, इसीलिए ये एक फ्लो चार्ट बन गया। फ्लो चार्ट आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज। ये बेटा इंडस्ट्रीज के द्वारा यूज किया जाता है, सच एज इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, इंटरटेनमेंट में भी यूज कर सकते हैं, एजुकेशन और फिजिकल साइंस में भी इसको हम यूज कर सकते हैं। किस चीज के लिए, किसी भी टू डिजाइन अ सिंपल प्रोसेस और प्रोग्राम के लिए, टू प्लान अ न्यू प्रोजेक्ट, टू मैनेज डाटा, टू डॉक्यूमेंट अ प्रोसेस, टू मैनेज वर्क फ्लो, टू इम्पोर्ट ट्रेनिंग, इन सभी पर्पस के लिए बेटा हम फ्लो चार्ट यूज कर सकते हैं। देन है स्टेप्स टू डिजाइन अ फ्लो चार्ट। क्या स्टेप्स हो सकते हैं बेटा इसके ड्राइंग की, सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो है अंडरस्टैंड द प्रोसेस फॉर विच द फ्लो चार्ट टू बी ड्रॉन। सबसे पहले तो हमें अंडरस्टैंड होना चाहिए कि हमने फ्लो चार्ट कैसे ड्रॉन करना है। सेकेंडली लिस्ट द स्टेप्स ऑफ एल्गोरिथम, फिर हमारे पास एल्गोरिथम के स्टेप्स होने चाहिए जिसको हम शेप्स में डालेंगे और फ्लो चार्ट बन जाएगा। बिगेन द प्रोसेस विद स्टार्ट सिंबल, आपने स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करना है। उसके बाद राइट द फर्स्ट स्टेप इन, फिर आप फर्स्ट स्टेप लिखोगे, फिर आप सुजेस्टेड स्टेप लिखोगे, फिर आपने सिंबल शो करने हैं, फिर आपने स्टॉप करना है।
ये देखो बेटा, ये आपके पास सामने आ गया, रूल्स फॉर डिजाइनिंग अ फ्लो चार्ट। ये देखो स्टार्ट किया हुआ बेटा इन्होंने, राउंडेड शेप्स जो ली है, रेक्टेंगल की राउंडेड शेप, उसमें स्टार्ट कर दिया। उसके बाद ये देखो येलो जो बॉक्स हैं शेप्स वाले, इसकी बात कर रही हूँ मैं। उसके बाद टेक टू स्लाइड्स और बोर्ड, ये आपने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद इन्होंने नीचे कंडीशन लगा दी, अप्लाई चीज सेपरेट ऑन वन साइड टू फर्स्ट। उसके बाद इन्होंने टमाटो सेकेंड्स और सेपरेटमेंट, इनकी जो कुछ कंडीशंस प्रोग्रामिंग की ली है वो लगा दी, ठीक है। क्योंकि हमारा एल्गोरिथम क्या था, 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड की जो हमारी इक्वेशन थी, तो पहले स्टार्ट की इक्वेशन लिख दी, फिर टेक 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड की स्लाइसेस लिख दी, फिर अप्लाई कर दिया उसमें चीज सेपरेट वन साइड और फर्स्ट ब्रेड स्लाइस, ठीक है। फिर फोर्थ में हमने टमाटो सीक्वेंस और सेकंड ब्रेड स्लाइस में लगा दिया। फिफ्थ में हमने क्या कर दिया, कैबेज लीव्स पा दी, उसमें कुकुम्बर ऐड कर दिया, टमाटो पीस ऐड कर दिया, कुछ भी। उसके बाद उस 6 स्टेप में क्या किया, उसमें स्प्रिंकल्स सीजनली जो है हमारे वो स्लाइसेस ओवर कर दी, उसमें डाल दी। फिर उसके बाद सर्व सैंडविच कर दिया, फिर स्टॉप कर दिया। ये सारा कुछ जैसे जैसे एल्गोरिथम, इसके जो लेफ्ट साइड में चेक करो, एल्गोरिथम के जैसे जैसे स्टेप हैं उन वैसे स्टेप्स को लेफ्ट साइड जो हमारा फ्लो चार्ट बना उसमें एज इट इज वहीं से ऐड किया है, ठीक है ना। तो ये ऐसे हमारा फ्लो चार्ट रेडी हो गया। अभी आगे आता है बेटा सॉल्विंग प्रॉब्लम्स विद फ्लो चार्ट। कैसे आप, ये देखो, ड्रॉ फ्लो चार्ट टू फाइंड एवरेज ऑफ 3 नंबर। स्टार्ट कर दिया, फिर उसमें इनपुट वैल्यूज डाल दी। किन की इनपुट डाल दी, जिनका सम निकालना है ABC, फिर उनका तीनों का सम कर दिया, फिर एवरेज का फार्मूला लगा दिया। सम करके उसको तीनों को ऐड करके, मान लो तीनों में वैल्यूज दे दी इन्होंने, 3 की वैल्यूज दे दी एक में, तो इनका तीनों का प्लस क्या हो गया, 9 हो गया। 9 को हमने क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है, तो क्या आ जाएगा हमारा प्रिंट 3 आ जाएगा। तो प्रिंट एवरेज आ जाएगी 3, तो उसको स्टॉप का लगा दिया इन्होंने। तो ये सारा कुछ क्या है, नीचे देखो इन्होंने कंपाउंड जो इंटरेस्ट है उसका फार्मूला दिखाया है, सेम है उसका ये। तो आगे है डिसीजन मेकिंग। Sometimes while solving a problem, a computer can proceed further only if certain condition as meet. After checking the condition, a computer proceed further to show the results. This is called decision making. A computer use the if-else statements for decision making. Decision making के लिए बेटा हम कुछ statements use करेंगे, that is called a if-else statements. If अगर statement ये सही है, then print एंड अगर तो ये स्टेटमेंट सही है तो हम तो हमारा जो कंप्यूटर ए प्रिंट करे, अगर अदरवाइज तो बी, ठीक है। ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट भी कह सकते हैं इसे। इफ द कंडीशन इज ट्रू द कंप्यूटर फॉलो द इंस्ट्रक्शन आफ्टर देन, इफ द कंडीशन इज फॉल्स। 2 तरीकों की कंडीशन हो सकती है, या तो ये वाली या फिर वो वाली। उसके लिए हम यस नो भी यूज कर सकते हैं, इफ देन एल्स भी यूज कर सकते हैं। ये देखो एल्गोरिथम की तरफ देखो, पहले स्टेप 1 स्टार्ट कर दिया, 2 वैल्यूज दे दी इनपुट के लिए ए और बी। स्टेप 3 में इफ कंडीशन लगा दी इन्होंने, ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। देन तो हमें ए प्रिंट कर दे, एल्स प्रिंट बी। अगर नहीं बढ़ी है उसकी वैल्यू तो स्टॉप कर दे, उसको बी प्रिंट कर दे, सॉरी, फिर उसको स्टॉप कर दे। ऐसे ही हमने फ्लो चार्ट बना दिया। स्टार्ट, उसमें 2 वैल्यूज ऐड करती, ए और बी, कंडीशन लगा दी इसकी ए ग्रेटर देन बी। अगर तो ये देखो बिल्कुल इजी बताया गया है, अगर तो वैल्यू ए की बड़ी है तो किसे प्रिंट करे, ए को, ठीक है, यस। अगर नहीं, नो, तो वैल्यू किसकी बड़ी होगी, प्रिंट बी की। ये देखो दोनों को एरो की तरीके से बेटा बड़े अच्छे तरीके से समझाया गया है। जो वैल्यू ग्रेटर देन है दैट इज प्रिंटेड, वो प्रिंट की जाए जो वैल्यू बड़ी है। अगर तो ए में वैल्यू 4 है और बी में वैल्यू 2 है तो वो किसको प्रिंट करेगा, ए को, क्योंकि ए की वैल्यू ग्रेटर देन है। अगर बी की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 2 है, तो वो किसे प्रिंट करे, बी को, जिसकी वैल्यू क्या है, बड़ी है। तो प्रिंट बी इज ग्रेटर, स्टॉप। लेकिन उसने क्या, हमने कंडीशन लगा दी कि ग्रेटर देन की जो वैल्यू है वो हमारे पास सामने प्रिंट होके आई। तो ये था बेटा इसका फ्लो चार्ट। तो जैसे जैसे हमने एल्गोरिथम के स्टेप्स लिखे हैं वैसे वैसे ही हम उसको ज्योमेट्रिकल शेप्स में देके उसका एल्गोरिथम का फ्लो चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा लगा बेटा आपको? आपने क्या करना है, 1-2 स्टेप्स ले लेने हैं, जैसे कोई वैल्यूज का सम ले लेना है, उसके बाद ABC की वैल्यूज उसमें ऐड कर दो, फिर आपने क्या करना है, उसको अपने कंप्यूटर पे एक
एल्गोरिथम की स्टेप्स लिख लेने हैं, उसके बाद उसका ज्योमेट्रिकल शेप्स लेके उसको आपने फ्लो चार्ट बनाना है। ठीक है, ये आगे जाके आपको लैंग्वेज के लिए काम आएंगे, फिर आप लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करोगे। ठीक है ना, तो आई होप आपको यहाँ तक सारा समझ आ गया होगा। तो आगे का जो नेक्स्ट इसका जो रिवीजन क्वेश्चंस हैं या जो क्यूरीज हैं वो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कंसर्न कर सकते हो। अगर एनी डाउट्स हैं तो यहाँ तक जो था बेटा वो अच्छे से समझ लेना। ये आज मैंने इसका जो थ्योरी का जो चैप्टर था वो सारा आपको अच्छे से रीड करवा दिया है। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कंसर्न कर सकते हो। वैसे मैं आपका ये पीडीएफ बना के भी चैप्टर सेंड करूंगी, अगर आपके पास बुक्स हैं दैट्स गुड, फिर आपने उससे रीड कर लेना है। नहीं तो फिर जो प्रिंट ऑफ आपके पास पीडीएफ की जो आएगी ना फाइल, तो आप एक बार उससे भी रीड कर लेना और अच्छे से वीडियो को सुन लेना। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट।